आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी चौथी और अंतिम लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 38 उम्मीदवारों के नाम हैं और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से अब 70 जो सीट है उसको लेकर 70 कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस कर दिए गए हैं। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज जी हैं। सर, आम आदमी पार्टी की तरफ से चौथी लिस्ट आ गई है जिसमें 38 नाम इस बार जो है शामिल किए गए हैं और इससे पहले अब मिलाकर कुल चौथों मिलाकर 70 सीटों के नाम उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं। कांग्रेस की तरफ से एक सूची आई है, वहीं बीजेपी की बात करें तो अब तक कोई लिस्ट मतलब किसी कैंडिडेट का नाम अनाउंस नहीं किया गया है। क्या लगता है कि ये देरी के पीछे क्या वजह और आम आदमी पार्टी ने अब तक 70 नाम अनाउंस कर दिया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, देरी और की कोई बात नहीं है। हर पार्टी का अपना रणनीति होती है। बीजेपी की रणनीति अलग हो सकती, कांग्रेस की अलग हो सकती। हालांकि कांग्रेस ने अनाउंस किए हैं कुछ नाम, आम आदमी पार्टी की अलग हो सकती, तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। सब पार्टियां अपने हिसाब से रणनीति तैयार करती हैं, तो इसमें कोई असाधारण बात नहीं है। अगर लग रहा हो कि कोई असाधारण बात है तो ऐसा नहीं। लिस्ट जारी करने के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों को, खास करके महिलाओं को साधने का काम भी शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जो महिलाओं के लिए एक योजना लेकर आई है उसमें प्रति महिला को 1000 रुपए मिलेगा, वही जीतने के बाद 2100 की बात कही गई है। क्या लगता है कि ये जो स्ट्रैटेजी है, यही स्ट्रैटेजी हमने झारखंड में भी देखा था, झारखंड में भी कुछ ऐसा ही अपनाया गया था जिसके बाद जेएमएम की सरकार बन गई। दिल्ली में क्या होगा? पंजाब में इन्होंने वादा किया था, 2 साल हो गया। पंजाब में 1000 रुपया महिलाओं को वहां दिया नहीं था। यहाँ झूठ बोल रहे हैं, देंगे नहीं, क्योंकि इनके बहुत सारे वायदे हैं जो पूरे ही नहीं हुए। जैसे कि इन्होंने कहा था 2013-14 में कि सत्ता में आएंगे तो जो टेम्पररी और जो डेली वेजर हैं उनको परमानेंट करेंगे, चाहे वो सफाई के काम में हो, चाहे टीचर्स रहे, चाहे इंजीनियर रहे या चपरासी रहे। वो काम पूरा नहीं किया इन्होंने। मोहल्ला क्लिनिक की जो बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक ज़्यादातर इनके बंद पड़े हुए हैं और वहाँ पर कोई वो नहीं है। स्कूलों के बारे में कहते हैं तो रिजल्ट इनका बहुत बुरा हुआ। पता नहीं कितना ये झूठ बोलते हैं। शीला दीक्षित जी के समय में 99% रिजल्ट गया था, इस बार 83% रिजल्ट आया सीबीएसई का। तो इनका शिक्षा भी चौपट है, लेकिन ये झूठ बोलते ही चले जाते हैं, झूठ बोलते ही चले जाते हैं। और कहा गया है ना कि बार बार झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो तो सच भी हो जाता है। उसको खंडन करना भी चाहिए कि बार बार ये झूठ बोलो तो बार बार इनके झूठ का पर्दाफाश भी करना चाहिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा इन्होंने तरक्की किया है? ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा इनके समय में बढ़े हुए हैं। एक एक कमरा जो बनवाया है 60-60 लाख रुपया उस पर लगा हुआ है और कोई नया कोई निर्माण नहीं हुआ है। तो चुनाव जीतने के लिए तो किसी हद तक जा सकते हैं, कितना भी झूठ बोल सकते हैं। लगभग जो आम आदमी पार्टी के बड़े नाम हैं, चाहे वो आतिशी हो या अरविंद केजरीवाल खुद हो या सौरभ भारद्वाज हो, ये अपनी पुराना सीटों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया का सीट जो है इस बार बदल दिया गया है और अवध ओझा को शामिल किया गया है। कुछ दिनों पहले अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया था। अवध ओझा का काफी चर्चे में बना रहते हैं और ऐसे में उनको लेकर के कई कयास लगाए जा रहे हैं। पड़पड़गंज सीट जो पिछली बार मनीष सिसोदिया की सीट थी, इस बार उनके हाथ में नहीं है, पाले से निकलकर अवध ओझा के खाते में चली गई है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? अपना अदल बदल कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात हमारे लिए नहीं। और सिसोदिया पहले जीत हारते हारते बचे थे, तो इस बार अपनी हार को हार से बचने के लिए क्षेत्र को बदल दिया है। अगर बहुत अच्छी शिक्षा इन्होंने दिया तो क्षेत्र हरा क्यों रहा है? इनको हारते हारते बच गए। तो जो कार्य कांग्रेस के समय में दिल्ली में हुआ, चाहे सड़कों का जाल हो, फ्लाईओवर ब्रिज है, पुल बनने की बात है, पोल्यूशन दूर करने की बात है, शिक्षा के क्षेत्र में जो तरक्की हुई, हॉस्पिटल बनने का, उसके बाद में कोई ज्यादा कार्य नहीं हुआ। झूठ बहुत बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि झूठ बोल बोल करके ये जो आदमी पढ़ता लिखता न हो, समझदार न हो, वो भी यकीन करने लगेगा।
हिटलर ने भी कहा था, वैसे मोदी जी का भी तरीका है, इतने बार झूठ बोलो, इतने बार झूठ बोलो, इतने बार झूठ बोलो कि लोग सच मानने लगे। वही काम ये लोग कर रहे हैं। जो महिलाओं को लेकर इन्होंने योजना लेकर ये आए हैं, मैं दूसरे राज्यों के चुनाव की बात करूं तो इस बार महिला वोटर्स बहुत आगे निकल कर आई हैं अगर कंपेयर किया जाए पुरुष और महिलाओं में, और ऐसे में महिलाओं को साधने का काम किया जा रहा है। तो कांग्रेस के पास इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी, और इस बार चुनाव में कांग्रेस की क्या खास स्ट्रैटेजी है? सुविधा हाल की राजनीति में एंटी इनकम्बेंसी को काटने के लिए सुविधा जो सरकार सत्ता में है उसको मिली है। ये एक नई फिनोमेना है, नई चीजें हैं कि जब चुनाव करीब आता है तो बड़े बड़े वायदे कर दिए जाते हैं और कुछ दे भी दिया जाता है। अच्छा, महाराष्ट्र में भी हुआ और जगहों पर किया जा रहा है। ये भारत की राजनीति में नया तरह का राजनीति की जा रही है और इसके द्वारा एंटी इनकम्बेंसी काटने का कोशिश किया जाता है। तो आपने सुना कांग्रेस के नेता उदित राज जी को साफ तौर पे कहना है कि कोई खास फर्क नहीं पड़ता अगर आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। अलग अलग पार्टियों की अलग अलग स्ट्रैटेजी है, कांग्रेस भी जल्द ही अपना लिस्ट जारी करेगी और आगे उनकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर वो सामने आएगी। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ मैं मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.